चाची। बहुत सारी मूंगफली खोदी। चाची, दरवाजा खोलो। याओ याओ भूखी है। कितना निराश करने वाला। अगली बार उसे मेरे सामने मत दिखाना। चाची, दरवाजा खोलो। इतने शोर क्यों मचा रहे हो? क्या जान निकल रही है या फिर नया जन्म लेने की जल्दी है? चाची, देखिए, आज छोटे चूहे ने मुझे ढेर सारी मूंगफली दी। पूरा दिन बाहर रहे, बस इतना सा काम किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? भूख लगी है। भूख। चाची, याओ याओ को अब भूख नहीं है। अब भूख नहीं है तो फिर जल्दी से काम पर लग जाओ। जाकर पैर धोने का पानी ले आओ। अरे इस कमीने, आज मन नहीं भरा। कल फिर 300 राउंड और रहेंगे। क्या तुम मुझे उबाल कर मार दोगी? सुन लो मेरी बात, अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम्हारे मायके वालों को बता दूंगी। तुम सबसे आगे रहोगे, उस समय हमारा मामला खत्म माना जाएगा। ठीक है। गिंगनू दीदी, तुम बर्फबारी कर रही हो। याओ याओ बहुत डर रही है और बहुत ठंड भी लग रही है। शेंझो, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने अभी तक तुम्हें कोई संतान नहीं दी। शायद, शायद क्या, हमारे डिप्टी डायरेक्टर हो की तरह, जैसे हमारी डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर हो। तलाक ले लो, दूसरी ढूंढ लो। हिम्मत करके देखना। मैंने तो अपनों से नाता तोड़कर तुम्हारे साथ आई हूं। मैं जानता हूं, खेत में फसल नहीं हो रही, मिट्टी ही खराब हो, जरूरी नहीं। शायद यह संभव हो। दिक्कत बीज में है। कितना परेशान करने वाला है। दिन दहाड़े ऐसी क्या बात कर रहे हो? मेरा मतलब तो यह है, हमें मौका देकर एक गोद ले लेना चाहिए। इतना आसान कहां होता है। सही कहा। घर चलो। शेंझो, देखो, वहां एक छोटी लड़की रो रही है। बच्चे, इतनी ठंड में तुम यहां अकेले क्यों हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम याओ याओ है। चाची ने याओ याओ को छोड़ दिया। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? याओ याओ, चाचा चाची तुम्हें घर छोड़ने आए हैं। चलो चलते हैं। चाचा रुकिए, सावधान। मेरा हाथ। शेंझो, इतने सालों से तुम्हें जानता हूं, तुम हमेशा इतनी बदकिस्मत क्यों रहती हो? छोटी बच्ची, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होती, अंकल की खोपड़ी फट जाती, फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। अंकल, आपके शरीर पर कितनी कालिख है? बहुत काली है। क्या मेरे शरीर पर कोयले के टुकड़े लगे हैं? नहीं लगे हैं। नए कपड़े बदले हैं। ये छोटी बच्ची देखने में कितनी प्यारी है, लेकिन लगता है यहां ये बच्चा इतना छोटा है सिर्फ इसी वजह से उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया। अंकल, याओ याओ घर नहीं जा सकती। आंटी अभी भी याओ याओ से नाराज हैं। याओ याद के वापस जाने पर उसे मार पड़ेगी। चलो ऐसा करते हैं,
पहले हम इसे कुछ खिलाते हैं, घर छोड़ने की बात बाद में देखेंगे। हाँ, चलो चलें। फिर से नहीं खुल रहा। ये जम गया है। ये सब तुम्हारे इस महीने के हैं। तीसरी ताला बदला, फिर से खराब हो गया। अपने आप खुल गया, खुल गया। शेंझो, क्या तुमने गौर किया है, इस छोटी लड़की से मिलने के बाद तुम्हारा भाग्य बेहतर होता लग रहा है। याओ याओ, चाचा तुम्हें मटन हॉट पॉट खिलाने ले जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। आ जाओ। याओ याओ, थोड़ी झपकी ले लो। मैं थोड़ा पानी गर्म करने जा रहा हूं, तुम कैंटीन से थोड़ा खाना ले आओ। मैं, क्या हुआ? हमारे घर का खर्चा चलाने वाला पैसा कल ही खत्म हो गया था। खत्म हो गया। नया कब आएगा? क्या अभी तनख्वाह नहीं मिली थी? आजकल फैक्ट्री की हालत ठीक नहीं है, मैनेजर ने कहा है। इस महीने की तनख्वाह अगले महीने ही दी जा सकेगी। क्या हमारी फैक्ट्री ने अभी कुछ माल बेचा नहीं था? मैंने गेट पर बैठी आंटी से सुना है कि डिप्टी मैनेजर हुजी हर जगह प्रेमिका रखते हैं। हम चाहे जितना माल बेच लें, उनके महिलाओं पर खर्च के आगे कुछ नहीं। मां की आंखों का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। रूपिंग ने मेरे साथ रहकर कभी सुख नहीं देखा, अब तो खाने को भी मुश्किल से कुछ मिलता है। क्या मैं बिल्कुल बेकार हूं? अंकल दुखी नहीं है। ये लो याओ याओ, तुम्हारे लिए मिठाई। शुक्रिया याओ याओ। अंकल नहीं खाएगा, याओ याओ खा ले। रूपिंग, ये ले जाओ और खाना ले आओ। ये तो तुम्हारी नाइट शिफ्ट की रसद है। तुम इतनी मेहनत करते हो, बिना खाए कैसे रह सकते हो? लो रखो। मैं हाल में वजन कम करना चाहती हूं, मुझे भूख नहीं है। याओ याओ, तुम यहां थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूं। हाँ, क्या शेन झो रूपिंग लौट आई है? याओ याओ, हिलना मत। आंटी रूपिंग, मुझे दादी चाहिए। मेरे साथ खेलो ना। अच्छी बच्चे बनो, दादी को परेशान मत करो। दादी की आंखों में तकलीफ है, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो क्या अब दादी की आंखें ठीक हो गई हैं? क्या अब मेरे साथ खेलोगी? दादी माँ, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो पहले आंटी तुम्हें ले चलती है, जाकर मुंह धो लो, फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी, ठीक है? हाँ। दादी, मेरा नाम याओ याओ है, तुम अब देख पाओगी। मैं देख सकती हूँ। माँ, जो, माँ फिर से तुझे देख सकती है। माँ, आप सचमुच देख पा रही हैं? हाँ। जो वीर। माँ, माँ, बहुत अच्छा। मैं कह रहा था ना कि वो नीम हकीम बिल्कुल बेकार डॉक्टर हैं, सिर्फ पैसे ऐंठने का धंधा है। माँ, देख तो सक रही हो ना अब? माँ, अब आपको कैसा लग रहा है? मेरी आंखें हमेशा से धुंधली रहती थी, इस नन्ही लड़की ने जैसे ही मुझे छुआ,
मुझे लगा जैसे मेरी आंखों में एक ठंडक सी फैल गई, बहुत आराम मिला। फिर एक सुनहरी रोशनी छिटकी। ये छोटी सी लड़की अब सीधे मेरी आंखों के सामने थी। जो, तुम पतली हो गई हो। जो, अंकल रुकिए, सावधान। शेंजो, ये छोटी सी लड़की जरूर वही है जिसके बारे में जाओ दाई ने कहा था, जो तुम्हारी मदद कर सकती है, तुम्हारी बदकिस्मती दूर करने वाली। रूपिंग, तुम जाकर पता लगाओ। अगर याओयाओ के सच में कोई माता पिता नहीं है तो हम उसे गोद ले लेंगे। ठीक है। शेंजो ने सब काम पूरा कर लिया है। सब हो गया। शेंजो, अब तुम्हारे पास बच्चे भी हैं, पत्नी भी है। देवता भी तुमसे ईर्ष्या करेंगे। विशेषज्ञ कहते हैं हमारी मां की उम्र हो गई है, शरीर भी कमजोर है। पूरी तरह ठीक होना है और बीमारी दोबारा न लौटे तो उन्हें चाहिए 100 साल पुरानी एक हिमकमल, ताकि उनकी सेहत सुधर सके। 100 साल पुरानी हिमकमल, उसकी कीमत कितनी होगी? अभी तो कारखाना भी, अब तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। अगर उतने पैसे हो भी जाएं, वो तो बहुत दुर्लभ चीज है, शायद हमें मिल भी न पाए। ठीक है, कल हम लोग सारी दवा की दुकानों में ढूंढते हैं। पैसे की चिंता मेरी जिम्मेदारी है। चाचा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं लाओहुआन से आपकी मदद करवाता हूं। लाओहुआन बहुत काबिल है, वो कुछ भी ढूंढ सकता है। याओ याओ, लाओहुआन कौन है? लाओहुआन मेरा अच्छा दोस्त है। लाओहुआन ने मुझे किसी को बताने से मना किया है। ये है याओ याओ। दादी को 100 साल पुराना हिमकमल चाहिए ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। क्या याओ याओ मदद कर सकती है? यह मेरे ऊपर छोड़ दो। छोड़ो भी, चाची तुमसे मजाक कर रही थी। अब जल्दी सो जाओ। आंटी रूपिंग, मैं वहीं सो जाऊंगी। याओ याओ बहुत आज्ञाकारी है। पहले चाची याओ याओ को वहीं बंद कर देती थी, अंधेरा होने पर मार नहीं पड़ती थी। याओ याओ, शेन परिवार की अलमारी कपड़ों के लिए होती है, ये किसी को कैद करने की जगह नहीं है। हाँ, अब से अब यही तुम्हारा घर है। मुझे 100 साल पुराना हिमकमल चाहिए। तुम्हें पता है वो कहाँ मिलेगा? हाँ, पता है। दादी, मैं तुम्हारे लिए 100 साल पुराना हिमकमल ले आया हूं। अच्छा। दादी माँ, याओ याओ को धन्यवाद। याओ याओ, तुम पहले अकेले आंगन में जाकर खेलो। मुझे दादी माँ के साथ रहना है, उनकी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग में मदद करनी है। पुराने हुआंग, पुराने हुआंग। आंटी रूपिंग, ये तो बूढ़ा हुआंग है। तुम ही बताओ। एक कुत्ता। 100 साल पुराना हिमकमल मिल गया। हाँ आंटी रूपिंग, बूढ़ा हुआंग बहुत कमाल का है। याओ याओ, तो तुम पुराने हुआंग को ले जाओ, आंगन में खेलने चलो। रूपिंग, तुम याओ याओ पर भरोसा करो। रूपिंग आंटी, मैंने झूठ नहीं बोला। तो फिर मैं चलती हूं, जांच करो। रूपिंग, रूपिंग, मैंने पैसे जुटा लिए हैं, 3000 रुपये। हम खरीद सकते हैं 100 साल पुराना हिमकमल। अभी जरूरत नहीं है। 100 साल पुराना हिमकमल मिल गया है। यह है, यह है। तुम कहते हो एक कुत्ता। 100 साल पुराना हिमकमल मिल गया है। पुराना हुआंग कुत्ता नहीं है, वो मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, ये बूढ़ा हुआंग है, यह मेरा अच्छा दोस्त भी है।
याओ याओ की भलाई को देखते हुए चलो उसके साथ इस नाटक में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर तुम दवाखाने में जाकर जांच करवा लो। हाँ। सच में? ये सच है? शेंजो, मैंने अस्पताल के विशेषज्ञों से जांच करवाई है। यह वाकई 100 साल पुराना हिमकमल है। इसकी उम्र पूरे 120 साल है। तुम तुम कहते हो ये कुत्ता? नहीं नहीं, पुराने भगवान, असली 100 साल पुराना हिमकमल मिल गया है। हाँ सच में, एक कुत्ता 100 साल पुराना हिमकमल ढूंढ लिया है। याओ याओ, तुम सच में हमारे घर की छोटी सौभाग्यशाली हो। अंकल शेंजो, कोई जरूरत नहीं शुक्रिया करने की। असली किस्मत तो तुम हो याओ याओ की। जिस दिन से तू इस घर में आई है उस दिन से याओ याओ का पेट हमेशा भरा रहता है। याओ याओ, अब मुझे अंकल मत कहा कर, सीधे पापा बुलाया कर। अब से तुम मेरी बेटी शेंजो की बेटी हो। मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अच्छा, आज के बाद से तुम मेरी अपनी पोती हो। मैं भी याओ याओ की रक्षा करूंगी। माँ, पापा, दादी, याओ याओ को अब घर मिल गया है। याओ याओ का अपना घर हो गया है। शेंजो, हमारे कारखाने की चयन सूची इस साल आप और जैन के नेता बनाए गए हैं। देखो तुम ही बताओ, ये डिप्टी डायरेक्टर हूँ बहुत ज्यादा है सिर्फ इसलिए कि तुम पूरे कारखाने में सबसे कम उम्र के 8वें ग्रेड वाले कारीगर हो। उसकी चमक फीकी कर देते हो। हर साल तुम्हें ही खनिज चयन के लिए भेजता है। वो हर बार वो चुपके से सबसे अच्छा अयस्क खुद के लिए रख लेते हैं ताकि हमारे विभाग को नीचा दिखा सके। कितना नीच इंसान है। आजकल कारखाने की हालत भी ठीक नहीं, तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे। इस बार अगर तुमने आईएएस चुनने में गलती की तो हमारा ये पूरा विभाग शायद बंद हो जाएगा। उस समय चाहे तुम 8वें ग्रेड के कुशल कर्मचारी ही क्यों न हो, तुम्हें भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। हमारा यह विभाग फिर से मुनाफा कमाने लगेगा। यह हमारी किस्मत बदलने का आखिरी मौका है। हाँ सही कहा, हमारे पास याओ याओ है। तुम याओ याओ को साथ ले जा सकती हो। उत्तरी सागर, फैंग, 2 अगस्त 1975। शेन जोहू को कारखाने में सिर्फ 3 साल हुए हैं। उन्हें लगातार 8 पदोन्नति कैसे मिल गई? मैंने डायरेक्टर को तोहफा दिया था। डायरेक्टर ने कहा मैं बहुत जल्दबाज दिखता हूं। भैया, उसने कभी मेरी तरफ सीधे देखा तक नहीं। इस बार के मिनरल सिलेक्शन मीटिंग में मेरा पूरा बदला लेना। शेंजो, उस समय तुमने मुझसे छीन लिया था सबसे कम उम्र के 8वीं ग्रेड के कारीगर का दर्जा। फिर रूपिंग की शादी तुमसे करवा दी। अब मैं चयन बैठक में तुम्हारी इज्जत को रौंद दूंगा। तीसरे वर्कशॉप के बदकिस्मत शेंजो, सचमुच गोद ले लिया हमारे घर की अपशगुन। मुसीबत पर मुसीबत। ये पत्थर इतने रंग बिरंगे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। रंग बिरंगा। इस पत्थर के अंदर हरे रंग के छोटे तारे हैं जो चमक रहे हैं, बहुत खूबसूरत। इसे खरीदकर दादी को दूंगा। लेकिन ये पत्थर तो हरा नहीं है। हरा ही है। लगता है कि टीम लीडर सिंह ने जिस अनाथ लड़की को गोद लिया है वो रंगों में फर्क नहीं पहचान पाती। हो जैन की आंख। बकवास बंद करो। उप कारखाना प्रबंधक हो, जो कहा गया वो तो बहुत संयमित था। यह उच्छृंखल लड़की न सिर्फ रंगों में अंधी है बल्कि एक अशुभ संकेत भी है। उसके माता पिता उसी के कारण मारे गए। दूसरों को अशुभ कहने वाला। असल में बदकिस्मती तो खुद ही लाता हूं मैं। अपनी खून की भतीजी को भी नहीं अपनाया। भला ऐसे इंसान ने क्या अच्छाई होगी? वो तो बस मुसीबतों की जड़ है। इस वक्त
यह है कि जिम्मेदार कानूनन मैं ही हूं। मेरे बच्चे से दूर रहिए। दूसरों के काम में टांग अड़ाना। याओयाओ को जो पसंद है मैं वही चुनूंगा। तुम्हारी तीसरी वर्कशॉप। तनख्वाह देना भी मुश्किल हो रहा है और तुम इतनी अहम चाइन बैठक में एक अजनबी लड़की की तरफदारी कर रहे हो। ये टीम लीडर शेन बेटी को बहुत लाड करने वाला है। हो जैन की आंख। यह मत सोचो कि तुम डिप्टी मैनेजर हो तो यहां बोल सकते हो। तुम डिप्टी मैनेजर कैसे बने, क्या तुम्हें खुद पता नहीं? मेरी किस्मत ही ऐसी है। एक अच्छी कोक का बच्चा हूं मैं। मेरे जैसे इंसान को तो जन्म से ही पालकी में बैठने का हक है। लगता तो नहीं है। दिन रात मेहनत करके बस एक मामूली नौकर हूं। अगर तुम शेन झो के साथ नहीं रहना चाहती, तकलीफें और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। तुम मेरे साथ रहो तो बेहतर है। मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। ये किसका कुत्ता यहां आ गया? शेन झो, इतना नाटक मत करो। सब जानते हैं तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। तुम्हारी तीसरी यूनिट तबाह होने वाली है। ये सब सूख गया है। ये खेप है इसकी। हमारी तीसरी वर्कशॉप लेगी। जब तुम यह अयस्क ले लोगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जाओ अयस्क समझौते पर हस्ताक्षर करो। हमें सच में यह अयस्क चाहिए। अब तो हो ही गया। अब बस पूरी ताकत लगानी होगी। क्या ये जरा हल्का नहीं है? याओयाओ हमारी छोटी किस्मत वाली तारा है। मुझे उस पर भरोसा है। क्या ये पत्थर अच्छा है? पापा, ये सारे पत्थर बहुत सुंदर हैं। याओयाओ दादी के लिए खरीद कर ले जाना चाहती है। जो भी याओयाओ को पसंद होगा हम वही चुनेंगे। पापा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया पापा। क्या आपने मेरे लिए खनन विशेषज्ञ का इंतजाम कर लिया है? हाँ, ढूंढ लिया है। विशेषज्ञ पहले ही तैयार हैं। 3 टुकड़े चुन लिए गए हैं। कीमती धातु की संभावना वाले अयस्क। इस बार तुम्हें चुनिंदा खनन विशेषज्ञ का सम्मान पक्का है। अच्छी बात है। इस बार मैं शेन झो को इतनी शर्मिंदा करूंगा कि वो कारखाने आने की हिम्मत न करे। इस बार मैं शेन झो को ऐसी हार दिलाऊंगा कि उसका मुंह दिखाने लायक न रहे। तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? अंकल माफ करना। तुम ठीक तो हो ना? तुम अशुभ हो, मेरे सामने से हट जाओ। ये कमबख्त लड़की। छोटी सी बच्ची। हो जैन की आंख। क्या तुम सच में मर्द हो? छोटे बच्चे को भी तंग करते हो। तुमने किस आंख से देखा कि मैंने उसे परेशान किया? मेरी दोनों आंखों ने देखा। इतना बड़ा आदमी होकर बच्चे से दुश्मनी निभा रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? पापा, मुझे एक और सुंदर पत्थर मिला है। क्या हम चुन सकते हैं? बिल्कुल चुन सकते हो। लेकिन हमारे विभाग में सिर्फ एक ही स्थान बचा है। शेंझो, तुम एक छोटी सी लड़की पर निर्भर हो। अयस्क चुन रहे हो। पहले तुम्हें अच्छा अयस्क नहीं मिलता था। मैं समझता था तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन अब लगता है तुम्हारी समझ ही कमजोर है। रूपिंग, याओयाओ ने यह अयस्क चुना है। हमारी वर्कशॉप ने उसे ले लिया है। शेंझो, क्या तुम मेरे साथ अयस्क चयन की प्रतियोगिता करने की हिम्मत रखते हो? इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? तुम पूरे कारखाने में सबसे कम उम्र के नहीं हो। 8वें ग्रेड के कारीगर। क्या तुम इतने शानदार नहीं थे? तुम मुझसे मुकाबला करने से क्यों डर रहे हो? अरे, ये तो अयस्क शोधन का मामला है। क्या तुम हारने के डर से भाग रहे हो?
शेन झाओ, जिसके पीछे एक दुर्भाग्य सा पड़ गया है। ये कैसे संभव है? हमारे उप कारखाना प्रबंधकों की तुलना में उनकी तो किस्मत ही चमक रही है। वो कार्यशाला प्रबंधक जिसकी नौकरी जाने वाली है। मैं आपके आगे कहाँ हूं? चाटुकार हर जगह अपनी जुबान चलाते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। तुम चुप रहो। अधिकारी बात कर रहे हैं। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। शेन झो, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? तुम किस बात की तुलना करना चाहते हो? आज देखते हैं किसने बेहतर खदान चुनी, जिसकी कीमत ज्यादा हो। हारने वाला दूसरे का हिस्सा चुकाएगा। शेन झो, हो जियान किया कि जरूर कोई साजिश है। अगर हम हार गए तो न सिर्फ खदान हाथ से जाएगी, उसे पैसे भी देने पड़ेंगे। जब वो समय आएगा तब हमें सामान समेटकर भागना पड़ेगा। पापा, क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने सही पत्थर चुना? तो पापा पैसे कमा पाएंगे दादी की सेहत की दवा खरीदने के लिए और मेरे लिए सुंदर सा ड्रेस लाने के लिए। याओ याओ, भले ही तुमने गलत चुनाव किया हो, पापा तुम्हारे लिए सुंदर स्कर्ट जरूर लाएंगे, दादी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन लाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। मैं तुम्हारी शर्त मान लेता हूं। एक बात पक्की, बाद में हार गए तो इस छोकरी के साथ रोना न शुरू कर देना। नासमझ हमेशा तमाशा करते हैं। मुझे एक और दिखाई दिया, बहुत सुंदर पत्थर। यह पत्थर सोने जैसे चमकीला है। रूपिन की मां को यह जरूर पसंद आएगा। क्या याओ सच में रंगों में फर्क नहीं पहचान पाती? ये तो साफ साफ सफेद है। इसमें पीला रंग कहाँ है? ये सारे पश्चिम से आयात किए गए विशेष अयस्क हैं। इनकी मात्रा 20 टन है। पश्चिमी पक्ष की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई। खनिज सामग्री की जांच रिपोर्ट। लेकिन पर 7 लाख की जरूरत है। हमारे विभाग में कुल 11 लाख का हिस्सा है। क्या आप वाकई खरीदना चाहते हैं? खरीद लो, चूंकि वे जांच रिपोर्ट नहीं दे सकते तो हमें केवल याओ याओ के भाग्य पर भरोसा करना होगा। आखिरकार वो हमारी छोटी सौभाग्यशाली तारा है। ठीक है, अभी मैं जाकर पैसे चुकाता हूं। मुझे यह वाला चाहिए और यह वाला भी। शेंझो, तुम्हें यकीन आ गया? एक छोटी सी लड़की खनिज चुन रही है। बीमार आदमी इलाज के लिए कहीं भी भागता है। मेरे पिताजी मेरे लिए खनन विशेषज्ञ चुन दिए गए हैं। अब देखता हूं तुम मेरा मुकाबला कैसे करते हो। तुमने ये खदानें चुनी है, ये सब इस नन्ही लड़की की वजह से है। उसने तुम्हारी मदद की ना? ये तो बहुत ही लापरवाही भरा काम है। खनन का चुनाव तुमने इतनी हल्की तरह से किया। शिकायत करने पर मुझे दोष मत देना। सरकारी काम का फायदा उठाकर अपना काम करवाना कर्तव्य में लापरवाही। पापा, उसकी बातों में मत आना। याओ ने ये पत्थर चुने हैं, सारे अच्छे पत्थर हैं। ये पीला वाला चमकदार, छोटे तारे जैसी लगती है। ये लाल चमकदार पत्थर सूरज दादा जैसा दिखता है। पापा को तुम पर भरोसा है। ये खनिज पत्थर देखने में सचमुच साधारण लगते हैं। न कोई जांच रिपोर्ट है, बस अंधाधुंध चुनाव करना पड़ेगा। छोड़ो भी, बस याओ याओ खुश रहे। सचमुच आंखों देखे पर ही यकीन होता है। तो चलो अयस की जांच शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और, पहले तुम शुरू करोगे या मैं? हो कारखाना अधीक्षक को तो बड़ा भरोसा है, तो पहले तुम शुरू करो। चलो हम भी देखते हैं 8वें ग्रेड के मास्टर टेक्नीशियन का हुनर। बहुत अच्छा।
यह मैग्नेटाइट अयस्क उच्च श्रेणी का है। लोहे की मात्रा 53.3% तक पहुंच गई है। शाबाश, बहुत बढ़िया। डिप्टी फैक्ट्री डायरेक्टर हो साहब तो हैं ही। यह नजर तो हमारे कारखाने की रीढ़ की हड्डी है। शांत रहो, शांत रहो। यह तो बस आम बात है। 200, 150, 100। यह खनिज भले ही हेमेटाइट है, लेकिन लोहे की मात्रा भी अच्छी है। छोटे हो, तुमने 5 बैच खनिज चुने। हर बैच उच्च गुणवत्ता वाला था। यह चाहे अंदर मेरे जीवन में पहली बार देखी है। शेंझो, विशेषज्ञ भी मेरी पहचान क्षमता की तारीफ करते हैं। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं क्यों घुटने टेक कर माफी मांगूं? क्योंकि मेरी पांचों खदानें अमीर हैं, क्योंकि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा अधिकारी हूं। जो कर्मचारी अपने अधिकारी का सम्मान नहीं करता, उसे काम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी उप कारखाना प्रबंधक हो ने सारे अच्छे अयस्क अलग निकाल लिए हैं। तुम्हारा तीसरा विभाग बस बंद होने का इंतजार कर रहा है। बस बंद होने का इंतजार कर रहा है। कृपया इस अयस्क का परीक्षण करें। ये पत्थर, ये पीला है। ये तो बेशकीमती चीज है। इसमें लोहे की मात्रा 5% से भी कम है, यानी कि ये तो बस एक साधारण पत्थर है। कोई बात नहीं, एक बार गलती हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी यह काबिलियत सड़क किनारे पड़े पत्थर से भी बदतर है। मेरे देखने में तो तुम खनिज चुनाव के बारे में बिल्कुल अनजान हो। तुम जल्दी से इस्तीफे का आवेदन लिख दो, निकल जाओ यहां से। मैंने ही कहा था ना, ये तो बस कोई आम पत्थर था। ये कैसे अच्छी खदान हो सकती है? बिल्कुल सही शेंझो, मैंने खनिज चयन का हिस्सा चुना है। ये 3,70,000 का है। क्या तुम्हारे पास 3,70,000 है? क्या तुम्हें अपने बच्चे बेचने पड़ेंगे? ये शर्त मैंने लगाई थी। ये खदान मैंने चुनी है। अगर मैं हार गया तो पूरी रकम वापस कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी के साथ एक बार फिर अनादर किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये तो बिल्कुल लाचार है। बस इंतजार करो। इस अभागे ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब कुछ लुट जाने दो। पापा, मुझे माफ कर दो। याओ याओ, यहां अभी भी बहुत सारा खनिज है। अभी जांच नहीं हुई है। अभागा, तुमने अपने पिता शेन झो को बहुत मुसीबत में डाल दिया है। अब वो तुम्हें बेचकर अपना कर्ज चुकाएंगे। पापा, अभी तो मैंने साफ देखा था, ये पत्थर पीला था। याओ याओ, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। गलती मानकर सुधार जाओ। बस फिर से नई शुरुआत करो। याओ याओ ने कुछ गलत नहीं किया, उस दादा ने गलती की है। मैं दशकों से खनिजों की जांच कर रहा हूं, कभी कोई गलती नहीं हुई। अरे नन्ही लड़की, बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। इस दादा ने गलती कर दी। उन्हें नीले रंग के पानी की बोतल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्हें तो उस बोतल का इस्तेमाल करना चाहिए था, पीले रंग की जांच वाली दवा। ये पीला वाला सोने की जांच के लिए होता है। अरे ये लड़की, तुम बेकार में दखल मत दो। ये शेन झो हैं। ये तो इस उद्योग के विशेषज्ञ हैं। उद्योग में इनकी प्रतिष्ठा जांची जा सकती है। तुम और यह बदकिस्मत इंसान, कहीं तुम बड़े आदमी को पहचानने में चूक न जाओ। शेन झो, तुम्हें विशेषज्ञ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पापा, आपको याओ याओ पर भरोसा करना होगा। याओ याओ ने झूठ नहीं बोला। पापा को याओ याओ पर भरोसा है। मास्टर लियो, तो फिर याओ याओ के कहे अनुसार करो। उस बोतल का इस्तेमाल करो, पीले रंग के रिएजेंट वाली। फिर से जांच कर लो। छोटे सिंह, आमतौर पर मैं तुम पर भरोसा करता हूं। आज तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़ गए? यह सब बेवकूफी भरा काम है। ये पीला वाला सोने की जांच के लिए है। लोहे की खदान का पता कैसे लगाया जा सकता है? मास्टर लियो, मैं तो बस अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूं।
एक बार गलती। सोना। सोना। शुद्धता 7% है। ये तो सोने की खान है। सोने की मात्रा 7% से ज्यादा है। ये तो सोने की खान है। तुम्हारा तीसरा सेक्शन। 70,000 खर्च किए 20 टन सोने का अयस्क खरीदा गया है। तीसरे वर्कशॉप की तो बात ही छोड़ो, पूरे प्रांत में भी तारीफ हासिल कर सकते हैं। यह असंभव है। तुम ये बुरा। क्या तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है? छोटे हो। तुम्हारे पिता। सब मैंने ही सिखाया है। ये गोल्ड रिएजेंट है। तुम्हें किस पर शक है? विज्ञान पर तो शक करना ही नहीं। तुम हटो। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि यह सोने की खान है? क्या तुमने धोखा किया है? उप कारखाना प्रबंधक हो, तुमने भी तो देख लिया। हमारा तीसरा कार्यशाला विभाग 20 टन सोने का अयस्क निकाला। मास्टर लियो, प्रांतीय स्तर पर भी जाना होगा। हमारी तारीफ की घोषणा की जा रही है। तुम हार गए। कुल 11 लाख खर्च हुए। क्या तुम नकद दे रहे हो या चेक से भुगतान करोगे? यह नामुमकिन है। यह महज एक सहयोग है। ये सब। इसकी जांच करवा दो। मास्टर लियो, तो फिर आप पर कष्ट होगा। सबकी जांच कर लो। तो मैं आपका आभारी रहूंगा। सारे की जांच करो। इस पत्थर के अंदर नीले छोटे तारे हैं। कम फास्फोरस वाला लोहा है इसक। इसमें 57% लोहा है। इस पत्थर के अंदर काले रंग के छोटे तारे हैं। ये टंगस्टन अयस्क है। इस पत्थर के अंदर हरे रंग के छोटे तारे हैं। ये तो जैद है। ये हो ही नहीं सकता। आगे के। अब और जांच की जरूरत नहीं। ये तो साफ साफ उस छोटी लड़की ने बिना सोचे समझे चुना है। इन सबकी फिर से जांच करो। सबका टेस्ट करो। 150 ग्राम सोना। सोने की खान, टंगस्टन की खान, हरा पन्ना। ये तो बिल्कुल जांच के इतिहास में एक चमत्कार है। यह असंभव है। यह सच नहीं हो सकता। यह तो नामुमकिन है। पहले तो मैंने सोचा था ये तो बेकार पत्थर हैं। इस छोटी सी लड़की के हाथों से गुजरने के बाद ये सारे तो बेहतरीन खनिज हैं। मेरा कारखाना, मेरे कारखाने में फिर से उम्मीद जाग उठी है। ये सब देख पाना, यह जिंदगी सफल हो गई। शेंजो, इन खनिजों की एक खेप भी बेच दो। हम आर्थिक संकट में हैं। हमारा कारखाना बच गया। कारखाना बच गया। पापा फिर से काम कर सकेंगे। याओ याओ के लिए नई खूबसूरत स्कर्ट खरीदी है। ये खेप जो अयस्क की है। हमारी तीसरी वर्कशॉप ने जो चुना है उसके अलावा बाकी सब याओ याओ ने चुना है। इसलिए याओ याओ को ही इसका निपटारा करना चाहिए। लेकिन शेंजो, ये है। पापा, क्या ये सारे पत्थर मेरे लिए हैं? हाँ, याओ याओ, सब तुम्हारे लिए ही हैं। तो फिर मुझे चाहिए। और वो, मुझे वो भी चाहिए। शेंजो, तुमने तो बहुत चालाकी की। एक छोटी लड़की को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। ये अयस्क शायद तुमने पहले से ही चुन लिए थे, है ना? हमें उप कारखाना प्रबंधकों का भी धन्यवाद करना चाहिए।
खुद ही आगे बढ़कर हमारी कार्यशाला को पैसे कमाने का मौका दिया। तुम्हारी तीसरी यूनिट मुनाफा कमा रही है या फिर तुम शेन झो पैसे बना रहे हो? कब से? फैक्ट्री में खदान का चुनाव एक छोटी सी लड़की के हाथों में है। ये तो अपनी जेब भरने जैसा है। मैं मैनेजमेंट के पास शिकायत करूंगा। तुम नौकरी से निकाले जाने और जेल जाने का इंतजार करो। ये सारी खदानें याओ ने चुनी हैं। ये सब तुम्हारे डिप्टी मैनेजर हु ने निकाली हैं। अगर किसी को जेल जाना है या नौकरी से हटना है तो वो तुम होने चाहिए। पापा, ये पत्थर याओ को नहीं चाहिए। पिताजी ने ये पत्थर लेकर बहुत से अच्छे काम किए, दूसरों की मदद करने वाले। इतने छोटे बच्चे में इतना दयालु दिल है, बड़ों से भी ज्यादा समझदार है। छोटे सिंह, ये खनिज पत्थर तो उद्योग और आर्थिक विकास बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप इसे छोड़ सकते हैं? मैं आपके लिए पुरस्कार का प्रस्ताव कर सकता हूं। इस मामले में आप ही विशेषज्ञ हैं। यह पुरस्कार आपको नहीं देना चाहिए। हमारी तीसरी वर्कशॉप को जल्द से जल्द फिर से शुरू करना चाहिए। समझ गया, समझ गया। मैं प्रांतीय नेताओं से बात कर सकता हूं। धन्यवाद मास्टर लियो। तो हम अब विदा लेते हैं। शेन झो, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा इंतजार करो। याओ याओ वाकई एक छोटी सौभाग्यशाली है। आज मैंने सच में कुछ अजीब देख लिया। याओ याओ अभी छोटी है। आज का कच्चा माल सब मैंने ही चुना था। याओ याओ का इसमें कोई हाथ नहीं है। अच्छा, समझ गया। चिंता मत करो, मेरी गारंटी है मैं किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन आज मैं कुछ खास बनाने वाली हूं। याओ याओ को इनाम दूंगी। मां ने तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाया है। क्या ब्रेज पोर्क बनाऊं? फैक्ट्री मैनेजर हाओ और डिप्टी मैनेजर हो, ये सब तुम्हारे शेन झो की वजह से है। चुनाव प्रक्रिया की बैठक में आपने सबका दिल जीत लिया। आपने हमारे कारखाने को दोबारा जीवन दान दे दिया। हमारा ये कारखाना, शेन झो जैसे कर्मचारी मिलना, इतनी दूरदर्शिता, इतने विचार और क्षमताओं से भरे एक प्रतिभाशाली युवा का मिलना वाकई हमारे कारखाने के लिए सौभाग्य की बात है। दादाजी, तुम्हें तो बीमारी है। दादाजी, आपको तो बीमारी है। याओ याओ, अरे ये छोटी लड़की किसको बुरा भला कह रही है? शेन झो, ये है तुम्हारे घर की परवरिश? इस दादाजी को सच में बीमारी है। अगर तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो दादाजी की जान चली जाएगी। याओ याओ, अगर यह बूढ़ा आदमी सचमुच मर गया तो मेरे लिए तो फायदे की बात होगी। फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट मेरी हो जाएगी। शेन झो, बाद में इसकी ठीक से पिटाई करूंगा। यह उदंड लड़की हर किसी को मरने का श्राप देती है। क्या माता पिता होकर आपने यही सिखाया है? उप कारखाना प्रबंधक हो, मेरा बच्चा है, मैं जानती हूं कैसे संभालना है। आपकी चिंता की जरूरत नहीं। बच्चे का मुंह सच्चा होता है। छोटी बच्ची, दादाजी पूरी तरह स्वस्थ हैं। शेन झो, यह प्रांतीय सरकार की तरफ से है। तुम्हारी प्रशंसा में जारी प्रमाण पत्र। तुम देखो। लाओ हुआंग, लाओ हुआंग, जल्दी से हमें अस्पताल ले चलो। यह तो प्रांत सरकार की तरफ से है। हमारे कारखाने को मिला सम्मान पत्र। शेन झो, अगर तुम इसे ढूंढकर नहीं लाए तो तुम्हारी कार्रवाई होगी। छोटे हूं, सम्मान पत्र खो नहीं सकता। जल्दी से पीछा करो। कारखाना प्रबंधक, डॉक्टर ने कहा है मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ गया था। अगर 5 मिनट देर से लाते तो शायद वो बच नहीं पाते। मेरे पिता बहुत भाग्यशाली हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। लाओ हुआन बहुत काबिल है। क्या सच में याओ याओ ने ही फैक्ट्री मैनेजर की जान बचाई? कितना अफसोस है, बस थोड़ी सी देर और मैं मर जाता। छोटी बच्ची, वो कुत्ता, क्या वो तुम्हारा है? ये कुत्ता नहीं है, ये पुराना पीला है। मेरा अच्छा दोस्त है। तुम और पुराने हुआन का शुक्रिया। तुम लोग हमारे मददगार, बल्कि दुश्मन कहो। अगर ये छोटी लड़की न होती तो फैक्ट्री मैनेजर हाओ इतने बेचैन न होते।
और जब हाउ मैनेजर बेचैन हुए तो उनकी बीमारी ने फिर वार कर दिया। ऐसा नहीं है, ये दादाजी पहले से ही बीमार थे। अगर राघवान ने सूचना न दी होती, ये दादाजी मर जाते। सुनो, बस सुनो, मैं और कारखाना प्रबंधक हाउ घर में घुसते ही ये छोकरी बूढ़े मैनेजर की मौत की बात कर रही थी। मैनेजर हाउ की यह हालत उसी के बुरे बोल की वजह से है। बुरे अंकल, डिप्टी मैनेजर हो, तुम एक बच्चे से ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ये ठीक नहीं होगा। फैक्ट्री मैनेजर हाउ की तबीयत डॉक्टर की राय ही मायने रखती है, आपकी राय नहीं चलेगी। फैक्ट्री मैनेजर हाउ के परिवार वाले, क्या कोई है? मैं हूं। मरीज की हालात बहुत अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। पापा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, सुन रहे हो? मैनेजर हाउ की यह हालत, ये सब इस छोकरी की वजह से हुआ है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फैक्ट्री मैनेजर हाउ, अभी हालात क्या हैं? मरीज लगातार काम के तनाव से बीमार हुआ है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अगर आप लोग समय पर नहीं लाते। डॉक्टर, कृपया मेरे पिता को बचा लीजिए। उन्होंने इस कारखाने के लिए जीवन भर मेहनत की है। अगर इस तरह चले गए तो मैं भी नहीं रहूंगी, चाहे कोई भी अधिकारी हो। लेकिन अस्पताल पहुंचकर सब एक जैसे मरीज हैं। तुम लोगों को तो देखो, मेरी बात सुनकर बुरा ना मानना, मौत के सामने तो सब बराबर होते हैं। उसकी तो यह हालत भी अच्छी मानी जाएगी, 10-8 साल तक तो बिस्तर पर पड़ा रह सकता है। इतने साल बिस्तर पर पड़े रहने के बाद फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट अब यह मेरी हो गई है। ये डॉक्टर साहब, बात ऐसी नहीं है। फिर कैसी है बात? क्या आप इलाज जानते हैं या मैं इलाज जानता हूं? मैं आपको बताता हूं, मैं सेंट्रल हॉस्पिटल का हूं। उनकी इस हालत में मुझे एक दिन भी नहीं लगेगा। मेरी बात मानो, अभी भी मौका है। अगर मेरी नहीं सुनी तो परिजन इंतजार करते रहेंगे। डॉक्टर, क्या आपके पास कोई और तरीका है? क्या आप मेरे पिता को बचा सकते हैं? छोड़ दो। सुनो चेंज हो, मेरे पिता बेहोश होकर गिर गए। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, यह मेरा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन अगर आज तुमने मुझे अपने पिता को बचाने से रोका तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। बस तुम मेरे पिता को बचाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। लेकिन एक शर्त है, मरीज को ऑपरेशन के लिए विदेश भेजना होगा, तभी 30% संभावना है कि वो होश में आ जाएंगे। डॉक्टर, क्या आप मेरे पापा को बचाने के लिए तैयार हैं? मैं आपके आगे घुटने टेकने को तैयार हूं। यह अस्पताल है, अंतिम संस्कार नहीं। छुट्टी हुई, ये तो जान बचाने की बात है। मैं तुम्हें 2000 देता हूं, उप कारखाना प्रबंधक हो। इतने सालों से तुम रिश्वत लेते आए हो, बस 2000 ही लाए हो? बिल्कुल नहीं, मैं चाहे ज्यादा लूं या कम, वो मेरी निक नीति है। तुम पैसे नहीं देते और तुम यहां बेमतलब की बातें कर रहे हो। क्या मंशा है तुम्हारी? मेरे पास घर पर कुछ बचत है, वो सब तुम्हें दे दूंगी। मैंने मैनेजर हाउ का इलाज करवाया। मेरे पास घर पर कुछ बचत है, वो सब तुम्हें दे दूंगी। मैनेजर हाउ का इलाज कराना। हु गुआनचांग, शेंज हो, तुमने हमारे परिवार पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं हर बात दिल में बसा लूंगा। मैं पहले बाकी पैसे जुटाने घर चलता हूं। छावी, मैं तुम्हें छोड़ने आता हूं, रास्ते में ही सब बात तय कर लेते हैं। मैं फैक्ट्री मैनेजर का काम संभाल रहा हूं। पापा, ये दादाजी तुम्हारे लिए हैं। ये दादा मेरे लिए वैसे ही अच्छे हैं जैसे मैं तुम्हारे लिए हूं, क्योंकि ये दादा मेरे पिता के लिए भी अच्छे थे। जब मेरे पिता छोटे थे तब वे भी तुम्हारी तरह बिना पिता के थे। इन्हीं दादा ने मुझे हुनर सिखाया और मेरी शादी में मदद की। इंसान को अपने प्रियजनों की रक्षा करनी चाहिए, अपने चाहने वालों को बचाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। पापा, मैं इस दादाजी को बचा सकता हूं। याओ याओ, तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर पापा बहुत खुश हो गया। पापा, थोड़ा गर्म पानी लेकर आता हूं, तुम यहां दादाजी के साथ बैठो ही ना।
पापा, आप जाग गए। मुझे लग रहा था जैसे मैं बादलों में हूं। बहुत गहरी नींद में सोया था। मुझे खुद पर डर सता रहा था कि कहीं मैं उठ ही न पाऊं। ये छोटी सी लड़की थी जो मेरे पास आकर बोली कि इस दुनिया में अभी भी कोई है जिसकी मुझे फिक्र है। छोटी बच्ची, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरी जान बचाने वाली हो। पापा ने मुझे समझाया था, अपने चाहने वालों की रक्षा करनी चाहिए। हमारे वर्कशॉप में हादसा हो गया है। शेन जोहो की हालत खराब है। हमारी फैक्ट्री में बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? क्या बात है? पापा, तुम फिर काले पड़ गए। तुम पर फिर से मुसीबत आने वाली है। याओ याओ, तुमने क्या देखा? पापा के शरीर से काला धुआं निकल रहा है, फिर और बढ़ गया है। पापा खतरे में हैं। यारो, शरारत मत करो। बिना सोचे समझे अशुभ बातें मत बोलो। आखिर हुआ क्या है? हमारे सेक्शन की बोली वाली पार्ट्स गलत ट्रक में लग गई हैं। अगर कल बोली असफल रही तो हमारा सेक्शन इस साल की पहली छमाही फिर से मेहनत बेकार चली जाएगी। गाड़ी अभी कहां पहुंची है? गाड़ी शहर से बाहर निकलने वाली है। अगर अभी नहीं रोका गया तो कल सुबह तक गलत पुर्जे प्रांतीय राजधानी पहुंच जाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं अभी कारखाने से मोटरसाइकिल लेकर आता हूं, फिर उसे पकड़ने जाओ। शेंजो, तुम साइकिल इतनी बुरी चलाते हो और किस्मत भी खराब है। यह बहुत खतरनाक है। पापा, आप मत जाइए, आपको खतरा होगा। तो फिर तुम जाओ। पहले तुम जाओ। याओ याओ। पापा की फैक्ट्री में गलत पुर्जे आ गए हैं। ये बात है फैक्ट्री के सभी अंकल आंटियों की मेहनत के नतीजे की। पापा को जरूर जाना होगा। पापा, याओ याओ तुम्हारी मदद कर सकती है। यार यार, तुम अभी छोटी हो, ये बड़ों का मामला है। पापा, मैं लाओ हुआन से खबर भिजवा सकता हूं। लाओ हुआन, तुम जल्दी आओ। लाओ हुआन, क्या तुम मेरे पापा की मदद कर सकते हो? गलत पार्ट लगा दिया। क्या सच में? प्लीज प्लीज, पापा की मदद करना। क्या सोच रहे हो? मैं खुद ही चली जाती हूं। याओ याओ। ये कुत्ता गलत पार्ट सचमुच ढूंढ लाया, वापस ले आया है। लाओ हुआन सच में कमाल के हैं। पापा अब ठीक हैं। ये बच्चा वाकई मेरी किस्मत का सितारा है। मेरी बड़ी समस्या हल कर दी। शेंजो, फैक्ट्री का मामला, मैंने तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है, लेकिन अंकल हाउ, तुम्हारी काबिलियत सबकी नजरों के सामने है। हालांकि पिछले कुछ साल तुम बदकिस्मत रहे, मगर जब से तुमने इस छोटी बच्ची को गोद लिया है, तुम्हारी किस्मत लगातार सुधर रही है। मुझे अपनी नजर पर भरोसा है। हे मां, वो प्यारा बुरा आदमी हाउ, उन्होंने शेन झो को कार्यकारी फैक्ट्री मैनेजर बना दिया। तो इतने सालों से तुमने मेहनत करके क्या पाया? चुप रहो। इस साल की किस्मत ही खराब है। कुछ भी उसके आगे टिक नहीं पाता। शेन जो वो खूबसूरत लड़का बेकार खदान के देर में फिर भी सोने की खान निकाल लेता है। मेरी सारी सालों की योजनाएं बर्बाद हो गई। अगर शेन जोहो को ही फैक्ट्री मैनेजर बनना है तो अब मैं दोस्ती का लिहाज नहीं करूंगा। मैंने सारे टेक्नीशियनों को अपने पास ले लिया है। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया है। अब वो क्या कर पाएगा? वो सचमुच बहुत गिरा हुआ इंसान है। हमने इतनी मेहनत से गलत पुर्जे वापस लाए थे, ऑर्डर फिर से हासिल किया था, और तुम्हें अभी फैक्ट्री मैनेजर बनाए हुए ही कितना दिन हुआ है?
सारे टेक्नीशियन और डेटा पूरे के पूरे लेकर चले गए और अपना अलग काम शुरू कर दिया। लोहा खुद मजबूत हो तो ही दूसरे को मोड़ सकता है। दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें तो अभी डिलीवरी देनी है। एक भी कारीगर नहीं बचा है। पुर्जे कैसे बनेंगे? सिर्फ आप एक सीनियर टेक्नीशियन के भरोसे। तो कब तक काम पूरा होगा? मैनेजर शेन तो बहुत व्यस्त हैं। सुना है आपको मुश्किल से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन कोई टेक्नीशियन मदद नहीं कर रहा। यह तो बेमतलब की बात है। बिल्कुल बेकार की चर्चा। हो जैन की आंख, तुम यहां से निकल जाओ। मेरे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ सूचना देने आया हूं। अब यहां व्यर्थ मेहनत मत करो। वो ग्राहक मेरे साथ नया अनुबंध कर चुका है। ये तो हो ही नहीं सकता। वो तो हमारा पुराना ग्राहक है। पुराना ग्राहक? ग्राहक मैंने जोड़ा था। डेटा और टेक्नीशियन सब कुछ मेरे पास है, और मेरी कीमत तुमसे 30% कम है। तुम लोग मेरा मुकाबला करने की हिम्मत कैसे करते हो? यह बहुत बुरा इंसान है। मैं तुम्हें अपने पिता के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। और तुम ये छोटी प्यारी सी बच्ची, तुमने ही मेरी सारी योजनाएं बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पिता अब बिल्कुल कंगाल होने वाले हैं। वो वक्त आएगा जब वो तुम्हें बेच देगा। मैं तुम्हें ऊंची कीमत देकर वापस खरीदूंगा, फिर तुम्हें ठीक से सबक सिखाऊंगा। बहुत बुरा इंसान है। याओ याओ, पापा मुझे कभी नहीं बेचेंगे। याओ याओ, छोटी शरारती लड़की, तुम्हारी मेरे साथ हाथपाई करने की हिम्मत? हो जैन की आंख, अगर तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, एक अंगुली भी, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम ये गरीब निकम्मा आदमी, तुम ये प्यारी सी चीज, तुम लोग यहां मौत का इंतजार करो। मैं देखता हूं तुम लोग कब तक टिक पाते हो। तू मेरी नजरों से दूर हो जा। तू रुक, मैं आता हूं। पापा, याओ याओ अच्छी बच्ची बनेगी। पापा, याओ याओ को मत छोड़ना। याओ याओ, पापा तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पापा, याओ याओ के साथ बड़े होने का सपना देखेंगे। हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। रूपिंग, याओ याओ के लिए एक सेब धो लाओ। ठीक है। मैं रो मत। देखो तुम्हारा चेहरा आंसुओं से भीगकर पुतली सी हो गई है। बाबू तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। बाबू का काम ठीक से चलता रहे। मैं सेब खाओ। बस अब खत्म। शेन जोहो का पूरा प्रयोग बर्बाद हो गया। याओ याओ, तुम मेरी मदद करने के बजाय मुसीबत क्यों बढ़ा रही हो? आंटी रूपिंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। याओ याओ ने ऐसा इरादे से नहीं किया। आंटी रूपिंग, मुझे माफ कर दीजिए। रूपिंग, यह क्या हुआ? अभी तो चुप हुई थी, फिर से रोने लगी। याओ याओ को बुलाओ। उठ जाओ। पापा का प्रयोग अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। याओ याओ ने कोई गड़बड़ नहीं की। हाथ में चोट तो नहीं आई? याओ याओ, बच्चे हाथ नहीं लगाते। सीधे टूटा हुआ कांच उठा लिया। खरोंच आ गई तो इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। दादी ने चीनी गोलियां, ताड़ गोलियां लाई हैं। याओ याओ, जाकर खा लो। हमारी फैक्ट्री बच गई। हमारी फैक्ट्री बच गई। सच में। हाँ, क्या हुआ? मालिक, बुरी खबर है। हमारे ग्राहक ने ऑर्डर रद्द कर दिया है। क्या हुआ? शेन जोहू और उनकी टीम ने एक नई सामग्री विकसित कर ली है। उनके पुर्जे हमारे से दोगुनी मजबूत हैं। शेन जोहू,
तुम बार बार मेरे काम में रुकावट डालते हो। मैं तुझे अच्छा नहीं दिखने दूंगा। कुछ लोग ढूंढो, उसके पुर्जों के गोदाम को सब जला दो। कैंची, पत्थर, कागज, हमारे द्वारा विकसित नई सामग्री के पुर्जे। अनुमानित बिक्री 40 लाख होगी। बाद में यह 1 करोड़ से भी अधिक हो जाएगी। मुझे लगता है जब से याओ याओ आई है तुम्हारी बदकिस्मती गायब हो गई है। यहां तक कि मां की आंखों की रोशनी भी लौट आई है। लेकिन तुम्हारी इन दिनों किस्मत बहुत ज्यादा चल रही है। थोड़ी आंखों में चुभती है। याओ याओ के मामले में बाहर वालों को बिल्कुल नहीं बताना। हु जैन की आंख को पता चल गया है, वो जरूर हद से गुजर जाएगा। ठीक है, समझ गया। हेलो, क्या हुआ? स्पेयर पार्ट्स गोदाम में आग लग गई है। बारिश हो रही है। बारिश हो जाओ। मैंने सच में ज्यादा सोच लिया। सर्दियों में बारिश कैसे हो सकती है? बारिश हो रही है। सच में बारिश हो गई। पुर्जा गोदाम बच गया। बारिश हो गई। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। मुझे पता चल गया है। पुर्जा गोदाम में लगी आग तेज बारिश में बुझ गई। हमें इसकी पूरी तहकीकात करनी होगी कि गोदाम में आग कैसे लगी। यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? बेकार खदान से सोना निकालने जैसा है। एक आदमी खुद कैसे शोध कर सकता है? यह नई सामग्री बेहद मजबूत है। गोदाम में आग लगने के बाद सर्दियों में भी बारिश हो रही है। क्या शेन जो बदकिस्मत नहीं है? कब इतना भाग्यशाली बन गया? शेन जो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे एगो, मैं हूं जैन की आंख। याओ याओ अभी तक सोए नहीं? याओ याओ को दादी बहुत पसंद है। रूपिंग मम्मी भी पसंद है। पर सबसे ज्यादा पसंद है शेन जो पापा। तो फिर याओ याओ। शेन जो पापा को क्यों? सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार तो मेरी छोटी बेटी मया से है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब से मया आई है पापा को हमेशा लगता है कि रात होते ही सुबह जल्दी आ जाए। इस तरह मैं याओ याओ के साथ रह सकूंगा। याओ याओ को भी यह पसंद है और सबके साथ हमेशा साथ रहेंगे। तो फिर हम आओ कनिष्ठा अंगुली का वादा करते हैं। कनिष्ठा अंगुली का वादा 100 साल तक नहीं बदलना। अब मुहर लगा दो। ठीक है, अब जल्दी सो जाओ। अच्छी बच्ची। छोटे शेर के साथ सोना। फिर किसी बदमाश ने पापा को परेशान किया। याओ याओ को यह मंजूर नहीं। पापा का संकट टल गया।
याओ याओ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग याओ याओ। सुबह का नाश्ता तैयार है। बहुत बुरा हुआ, कारखाने में एक मजदूर नियम तोड़ने की वजह से घायल हो गया है। उसे अभी अस्पताल ले जाया जा रहा है, जान बचाने की कोशिश चल रही है। कौन है? जल्दी से देखें चलो। पापा, तुम बाहर मत जाओ, तुम फिर से सावली हो गई हो। याओ याओ, घर पर मम्मी की बात मानना, मम्मी तुम्हारे साथ खेलेंगी। पापा पापा। याओ याओ अच्छी बच्ची है, पहले खाना खा लो। रूपिंग मम्मी, पापा अकेले खतरे में हैं, जल्दी मुझे पापा के पास ले चलो। शेन झाओ जब भी याओ याओ के साथ होता है, हर काम आसानी से बन जाता है। मम्मी तुझे पापा के पास ले चलती है। कमरा कमरा कमरा। आ गए मैनेजर आ गए हैं। हे भगवान, उठ जाओ। हे मेरे बेईमान मिल मैनेजर, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी। इस समय मैं कार्यवाहक मैनेजर हूं। मेरे आ जाने का मकसद सिर्फ झाओ एर्गो का मामला सुलझाना है। आप जैसे नेता के होते हुए बस एक बात कह दो, मैं पहले ही साफ कह दूं, अगर मेरे बेटे को कोई अपंगता हो गई तुम्हें उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। चलो खड़े होकर बात करते हैं। अगर आगे चलकर उसे कुछ अनहोनी हो गई, वो तो एक नौकरी पेशा आदमी है, तुम्हें हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण करना होगा, तुम्हें मेरी देखभाल करके मेरा अंतिम संस्कार तक करना होगा। बिल्कुल सही, हमारा पूरा परिवार मेरे भाई की कमाई पर निर्भर है। अब कारखाने में उसे चोट लग गई है तो तुम्हें हमें पालना होगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, जान बचाना सबसे जरूरी है। डायरेक्टर लियो। फैक्ट्री मैनेजर सिंह, आज जब झाओ एर्गो खदान में माल धो रहा था तो खदान की गाड़ी पलट गई और उसका पैर टूट गया। एर्गो तुरंत बेहोश हो गया। मैं तुरंत उसे अस्पताल ले आया। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? क्या तुमने काम की सुरक्षा का ध्यान रखा? हाँ, तुम तो प्रमुख होना। क्या तुमने मेरे भाई का ख्याल रखा? मैनेजर सिंह, आज काम पर जाते समय झाओ एर्गो कुछ अजीब लगा। मुझे लगता है। क्या लगता है? आज काम पर जाते समय झाओ एर्गो शराब के नशे में चूर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने शराब पी रखी हो। आप एक नेता होकर इस तरह झूठ बोल रहे हैं। किस शराब की बात कर रहे हैं? तो क्या मेरा भाई इतने सालों से मजदूर है? काम करते समय शराब नहीं पीनी चाहिए, यह नियम है कि शराब पीकर काम नहीं करते। क्या उसे यह पता नहीं होगा? अगर तुम लोग ऐसा समस्या सुलझाने का तरीका रखते हो तो मैं तुम पर शिकायत करूंगा। असल में तो यही है। आज काम के दौरान वह पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही थी। मैंने उससे पूछा भी, अगर शराब पी रखी है तो ऑफिस जाकर होश में आ जाए फिर काम पर लगे, लेकिन उसने माना ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि काम शुरू करते ही पैर टूट गया। अरे इस कमीने, डायरेक्टर लियो, मेरा बेटा आपके नेतृत्व में काम करता है पूरी लगन और ईमानदारी से। आज ऐसी घटना हो गई और आप उसे इस तरह बोल रहे हैं। आज अगर किसी ने उस पर झूठा आरोप लगाया तो मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगी। आप लोग बहस छोड़ो, मरीज को बचाना जरूरी है। मेरा वादा है, जब तक झाओ एर्गो ने नियम तोड़कर काम नहीं किया हमारी फैक्ट्री पूरी जिम्मेदारी लेगी। क्या झाओ एर्गो के परिवार वाले यहां हैं? मरीज के पैर पर गहरा घाव है, इलाज के लिए आयातित विशेष दवा की जरूरत है, फिर टाके लगाए जाएंगे। मैं उनकी फैक्ट्री का मैनेजर हूं, ये दोनों परिवार के सदस्य हैं।